ओम शांति। आजकल हम में से कई लोग हैं जिनको ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। एक बार अगर हमारा कोई विश्वास तोड़ दे तो हम बहुत सहज रूप से कह देते हैं कि हम इसको दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कोई हमारा ट्रस्ट तोड़ता है, विश्वास तोड़ता है, विश्वासघात करता है, उसका मतलब क्या है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि कोई हमारे अनुसार होगा, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जो हमें लगता है कि इसने हमारा विश्वास तोड़ा। चाहे हो सकता है किसी ने हमें चीट किया, बिज़नेस में चीट किया, रिश्तों में बिट्रे किया, किसी ने झूठ बोल दिया, हमने कोई बात किसी को बताई थी और कहा था ये किसी के साथ शेयर नहीं करना, उसने हमारा सीक्रेट किसी के साथ शेयर किया। कुछ भी ऐसा जिसमें हमें लगता है कि ऐसा हुआ जो हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, पर एक्चुअली ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि लोग ऐसे होने चाहिए। आप खुद ही बताएं कि लोग परफेक्ट थोड़ी ना है। हर एक में कोई ना कोई कमी है और उस कमी के अनुसार उनके कर्म हो जाते हैं, लेकिन हम इसलिए ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके लिए। हम क्यों लोगों पर ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल फीलिंग है। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो लोगों को सारा दिन डाउट करते रहेंगे। अगर हम सारा दिन डाउट करते रहेंगे तो हम अंदर से कितने एंशियस होंगे, डर में होंगे। डाउट कैसा होता है कि ये ना कर दे, ये मुझे चीट ना कर दे, ये पता नहीं सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये कहाँ जा रहा है, इसको घर में अकेले छोड़ें कि नहीं छोड़ें, ये डाउट है। और डाउट करने में तो मन की शांति ख़त्म हो जाती है, जीवन में सुकून ही नहीं होता। तो हम चूज़ करते हैं ट्रस्ट करना, लोगों पर विश्वास करना, क्योंकि इसमें हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर सबको ट्रस्ट करेंगे तो ज़रूरी है कि सब हमारे अनुसार होंगे। ये पॉसिबल नहीं है। ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कोई अपनी कमी के कारण, कमज़ोरी के कारण कुछ ऐसा गलत भी कर दे, लेकिन फिर भी आज हम 20 लोगों को ट्रस्ट करते हैं, हो सकता है उसमें से 2 ऐसा कुछ करेंगे। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम 20 के 20 को डाउट करना शुरू कर दें। अगर हम 20 को डाउट करने लगेंगे तो हमारे रिश्ते कैसे होंगे, और जो सबसे ज़्यादा कि हम खुश नहीं रह पाएंगे। हम सारा समय डरे हुए होंगे, एंजाइटी में होंगे, घबराए से होंगे, तो हम जीवन का मज़ा कैसे लेंगे? हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाएंगी, हमें तो जीवन में आनंद ही नहीं आएगा। तो हम पहली चीज़ दूसरों के लिए ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपने लिए। ये प्रिंसिपल विश्वास करने का मैंने अपने लिए बनाया है, क्योंकि ऐसे करने से मेरे जीवन में मुझे मन की शांति बनी रहती है। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, हमने किसी पर विश्वास किया, उन्होंने हमारा विश्वास मानो तोड़ा। हमारे घर में कोई मेड ही थी, हमने उस पर विश्वास किया, उसने थोड़ा सा चोरी कर ली। हमारा कोई ड्राइवर ही था, हमने विश्वास किया, उसने पेट्रोल की चोरी कर ली। यही सब तो होता है ना, छोटा छोटा। अच्छा, अगर किसी ने विश्वास तोड़ा फिर क्या करें? फिर इसका ये मतलब नहीं है कि विश्वास करना बंद कर दें, वो तो हम कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है। फिर बस इतना ही करना है, हम और केयरफुल हो जाएं। डाउट करना और केयरफुल होने में बहुत फ़र्क है। डाउट करना नेगेटिव एनर्जी है जो हमें खाली करती है। केयरफुल होना, सावधान रहना, चेक करना, ये ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि हमें किसी को निकालना भी पड़ता है, वो भी ज़रूरी है। हमारे तरीके मैच नहीं करते, कोई बात नहीं, निकाल भी दें। लेकिन फिर भी गलत सोचना, वहम में जाना, वो वहम जो है, डाउट करना, वो हमको बहुत खाली कर देता है। तो इसलिए अगर कोई विश्वास तोड़ता भी है तो थोड़ा केयरफुल हो जाए। वैसे भी जीवन में केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी हम ही केयरफुल नहीं होते, हम ही थोड़ा सा ध्यान नहीं देते, फिर हम दूसरों पे ब्लेम करते हैं, इन्होंने ऐसे किया, देखो ऑटो वाले ने मुझे चीट कर लिया। हमारा भी तो काम है ना कि जब हम उतरें तो चेक करें उसने सही पैसे दिए हैं, नहीं दिए हैं। हम कई बार जल्दीबाजी में होते हैं, हम ही केयरफुल नहीं होते, फिर हम ही ब्लेम कर देते हैं कि सब लोग ही ऐसे हैं, किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसे नहीं करना है। कभी कभी ऐसा लगता है बात बहुत बड़ी है, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी रिश्ते में हमें किसी ने बिट्रे कर लिया, किसी बच्चे ने झूठ बोला। देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
जो हमारी सबसे बड़ी विशेषता है, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है। सच बोलना हमारी सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है, लेकिन वो ही हमारे बच्चे की सबसे बड़ी कमज़ोरी हो सकती है। शायद झूठ बोलना उसका बड़ी कमज़ोरी है। हम अलग इसलिए हैं क्योंकि हमारी यात्राएं अलग रही हैं, हमारे अनुभव अलग रहे हैं, उसके कारण हमारे संस्कार अलग अलग हैं। जो संस्कार मेरे लिए बहुत नेचुरल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो मेरे बच्चे या पति के लिए भी उतना ही नेचुरल हो। हम अलग हैं, लेकिन हम रिश्तों में आते ही क्यों हैं कि हम एक दूसरे को सहयोग दें उनको बेटर बनाने के लिए। ये कहना तो बहुत आसान है ना, कई लोग कह देते हैं मैं सबको सहन कर सकता हूँ पर कोई झूठ बोले इसको नहीं सहन कर सकता। लेकिन एक्चुअली रियलाइज़ करें कि ये उनका संस्कार है, जो हमें नहीं पता उनकी स्टोरी क्या रही है, हमें नहीं पता उनके अनुभव क्या रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में कुछ हुआ है, पिछले जन्म में कुछ हुआ है जिसके कारण ये संस्कार है। हमें पता है सच बोलने के फ़ायदे, कितना हल्कापन अनुभव होता है, रिश्ते में कैसे स्ट्रेंथ बनी रहती है। हमने उसके फ़ायदों को अनुभव किया है, इसलिए वो हमारे लिए नेचुरल है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मानो कोई अपना भी झूठ बोलता है, चीट करता है, हम फिर भी उसको ट्रस्ट करें, हम उस पर विश्वास करें। उसकी एक कमी को देख कर के व्यक्ति से ट्रस्ट ख़त्म नहीं करें, व्यक्ति को ट्रस्ट करें, समझे ये इसकी कमज़ोरी है। आप विश्वास करते जाएंगे तो विश्वास में वो ताकत है जो वो अपनी कमी को बदल लेगा। विश्वास एक ऐसा बल है, दुआ का बल है। जब हम बार बार किसी पे विश्वास करते हैं तो उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, उनको भी लगता है कि मैं इनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्वास में बहुत ताकत है, संस्कारों को बदलने की ताकत है। परमात्मा कहता है वहम नहीं, रहम करें, डाउट नहीं करें, रहम करें कि किसी कारण से इनका ये संस्कार बना है, लेकिन ये मेरा बच्चा है, मेरा पति है। बार बार उनसे बात करके सच बोलने के क्या फ़ायदे हैं वो उन्हें के समझा करके उन पर विश्वास रखें। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके समझाने पर, दोबारा ट्रस्ट करने पर भी वो हमारे साथ वो जो सीन है रिपीट हो सकती है, क्योंकि वो उनका संस्कार है। संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं होता। कई बार किसी से बार बार वो गलती हो जाती है, हमें बार बार विश्वास रखना पड़ता है और 100% हमारा विश्वास उनको परिवर्तन ज़रूर करेगा। तो हमें किसी भी हद में कुछ भी हो जाए, एक्सट्रीम केस में भी कभी विश्वास को नहीं छोड़ना है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट फाउंडेशन है, वो ट्रस्ट रखने से सामने वाला ज़रूर अपने को चेंज करेगा। और सबसे बड़ी बात कि एक बार डाउट का संस्कार पड़ जाए, हम किसी को डाउट, हम कहें नहीं नहीं बस मैं इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसके प्रति मुझे थोड़ा थोड़ा वहम होता है, डाउट आता है, लेकिन वो हमारा संस्कार बन रहा है। अगर एक बार हमने किसी एक को डाउट करना शुरू किया, फिर कल को कोई दूसरा होगा जो हमारे अनुसार नहीं चलेगा, कल कोई फिर बिज़नेस में चीट करेगा, कल को कोई घर में चीट करेगा, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर हम डाउट करने का हमारा संस्कार पड़ जाएगा। अब डाउट करने का एक बार संस्कार पड़ गया ना, फिर संस्कार को ये पता नहीं चलता कि ये ऑफिस है कि घर है। फिर वो घर में अपने बच्चे को, अपने पति को, सबको डाउट करने लगता है। वो संस्कार हर जगह काम करने लगता है और बहुत रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। इसलिए ऐसा रिस्क नहीं लेना है। वो संस्कार ही नहीं बनाना है जो मुझे दुख दे या औरों को दुख दे। हमें वही नेचर और संस्कार को बना के रखना है जिसमें मेरा भी सुख है और जिसमें दूसरों का भी फ़ायदा है। तो इसको पकड़ के रखना है। ट्रस्ट बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी ताकत है, बहुत श्रेष्ठ संस्कार है। औरों को सुन के उसके प्रभाव में आकर के संस्कार को न छोड़ें। आजकल लोग कहते हैं ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करें, लेकिन इसकी वैल्यू समझें कि कैसे यही एक चीज़ है जो हमारे रिश्तों को शक्तिशाली बना सकती है, औरों को परिवर्तन कर सकती है। तो वहम की जगह रहम की भावना रखकर सब पर विश्वास करें तो आप जीवन में मैजिक देखेंगे। एक ऐसा जादू मंत्र है जो हमें भी परिवर्तन करता है और औरों को भी परिवर्तन होने में मदद करता है। ओम शांति।